हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, यू फिट एंड फाइन। एंड अपने से बढ़िया से कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट दे रहो यार, लगातार बढ़िया है, देते रहो। अब सॉल्व करते रहो, यू गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। थिंग्स विल फॉल इनटू योर प्लेस एंड या विल सी द रिजल्ट सून होपफुली। यस, let's try to see this question. It's not a very difficult question, but हाँ, code forces with some constructive algorithms, some greedy ideas. ठीक है, धीरे धीरे अपना intuition भी strong होगा। ठीक है, Abraham is a brave explorer which goes on no other programmer has gone before. For this next expedium, he plans to investigate a peculiar maze and cross and grid with an arrow. तो बहुत ही बकवास लिखा होता है यार, मतलब कोड फोर्सेस भाई इतना क्यों टाइम पास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Four directions, up, down, left, and right. Abraham knows that if stand on an arrow, he will force to follow the arrows starting from that cell. Each arrow move Abraham exactly one side of that direction that is pointing. If he reaches an arrow points towards the outside of the maze, Abraham will escape the maze. Abraham does not know how the arrows are arranged, so he wants to plan for multiple scenarios. He asks you to find an arrangement of arrows in which exactly k cells which he can escape the grid. Okay यार, तो इस तरह के क्वेश्चन तुमने कुछ तो सॉल्व किए होंगे मे बी पहले भी कि हाँ यार, आई थिंक अपन को दे रखा होता है, अब इस बार अपन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो थोड़ा सा नया सवाल है, अच्छा लग रहा है सवाल। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपन की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं हमेशा कि अपन कुछ केसेस देखते हैं। जैसे कोड फोर्स का तुमको सोल्यूशन मिले, क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले टेस्ट केस देखो, सबसे पहले टेस्ट केस देखो, उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स देखो, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, कि एक बार टेस्ट केस चला के देखो, अच्छा इस तरीके से कुछ कुछ तो चीजें हो रही हैं। ठीक है यार, तो अगर अपन एक एग्जांपल लें कि लेट से अगर अपन को टू और टू का एग्जांपल लेना है, तो अपन को क्या चाहिए कि दो सेल से हम एग्जैक्टली एस्केप कर पाए और दो से ना कर पाए। तो अगर अपन देखें तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि यार अपन इसको लेफ्ट कर देते हैं, इसको राइट कर देते हैं, सॉरी इसको राइट कर देता है, इसको लेफ्ट कर देता है, और इसको अपन डाउन कर देते हैं और इसको डाउन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से डाउन से निकल जाएगा, डाउन से निकल जाएगा, राइट से इस पे जाएगा, इससे इस पे जाएगा। मतलब अपन को बस ये समझ में आ रहा है कि अपन कैसे रोक पाएंगे किसी को, तो एक पर्टिकुलर साइकिल बनेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्म इज इंपॉर्टेंट, द साइकिल। ये तो अपन को समझ में आ रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं एस्केप क्यों नहीं कर पाएगा ग्रिड से, जब वो एक साइकिल में लूप में फंस गया, राइट, अंदर ही अंदर अपन भी एक माया जाल में फंसे हुए हैं अंदर, ठीक है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे एक साइकिल हो चुकी है, राइट। अब इस साइकिल को अपन को देखना है कि हाँ इस साइकिल में अपन को फंसाना है। अब कुछ एक दो केसेस अलग है, बाकी अपन को मोस्टली साइकिल पे चीजें करना है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक और चीज अपन को देखनी है, अच्छा इसमें कभी कभी नो भी आंसर हो सकता है, अब ये नो क्यों हो सकता है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों को इंट्यूशन आ सकता है, नहीं नहीं यार इवन नंबर होंगे ना, अगर बचे हुए जो सेल है जहाँ पे फंसने के चांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं आंसर होगा कि वहाँ पे नो आंसर होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अगर तुम इस तरह के थ्री क्रॉस थ्री ग्रिड ले लो, RLL ले लो, तुम देखो ना यार, यहाँ पे फंस गया, ये भी फंस गया, और राइट पे इधर फंस गया, राइट। तो ये पूरा एक साइकिल बन चुका है, इसका मतलब कोई इवन ऑड का तो चक्कर नहीं है। बट अभी भी एक टेस्ट केस के अंदर आंसर नो दे रखा है, जब अपने पास 3 और 2 है, इस केस में तो नो आंसर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? अब थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि तुम एक पर्टिकुलर सेल से किसी दूसरे पर्टिकुलर सेल पे जा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम दूसरा सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट एक और सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी कहीं न कहीं नहीं, वो भी फँसा हुआ होगा कहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 ही तो सेल पॉसिबल है 2 क्रॉस 2 के, और तुमने वहाँ पे उसमें से एक सेल ही बचाया जो नहीं होना चाहिए और वो बाहर भी नहीं जाना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? व्हाट इज़ द एक्चुअल कंक्लूजन इज़ कि अगर एटलीस्ट 2 cells should be there for a valid solution। मतलब क्या, एक बचा, एक सेल ऐड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि k माइनस वन, लेट से मतलब अगर n स्क्वायर माइनस वन और से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते, एटलीस्ट एन स्क्वायर माइनस टू ही से अपन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एन स्क्वायर माइनस वन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी केस के अंदर, वैलिड सोल्यूशन। ये चीज अपन को एक ऑब्जर्वेशन समझ में आनी चाहिए। ये तुम दो तीन टेस्ट केस सोचोगे और थोड़ा ऑड वगैरह इवन के केसेस सोचोगे, हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इवन ऑड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, और एक केस तो ऐसा है जिसमें नो आंसर आ रहा है, मतलब उस पर फोकस तो करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले सेग्रीगेट कर दो, राइट। ये अपन ने सेग्रीगेट कर दिया, अपने नो और यस का सेग्रीगेशन कर दिया। अब नाउ वी आर बिल्डिंग द सोल्यूशन। कैसे बिल्ड करें यार? अब एक चीज़ तो समझ में आती है कि यार कुछ तो अप डाउन करके कुछ तो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मतलब अपन एक पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड आवर प्रॉब्लम इनटू 2 पार्ट्स। भाई जो रीचेबल सेल्स हैं और जो नॉट रीचेबल नहीं नहीं जो फँसने वाले सेल्स हैं। तो पहले अपन फँसने वाले सेल्स पे काम कर लेते हैं। तो मैंने फँसने वाले सेल्स का जो बता ही दिया कि यार वो ग्रिड में फँस जाएँगे, उस तरह का क्या लॉजिक होगा कि वो कहीं न कहीं साइकिल बना रहे हो। तो एक मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा कि क्यों ना अपन एक फर्स्ट सेल को हर कॉलम में उसको राइट लिख दें, बाकी सबको लेफ्ट, 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 लेफ्ट कर दें। तो कितना बढ़िया होगा, और ये चीज रिपीट करते जाए जब अपने पास क्या बोलते हैं सेल्स खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब ये जो फंसने वाले सेल्स हैं वो खत्म नहीं हो रहे। फंसने वाले सेल्स कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस के सेल्स
मतलब एस्केप करने वाले हैं तो एच स्क्वायर माइनस के फंसने वाले सेल्स हो गए, मतलब जिससे अपन एस्केप नहीं कर सकते, राइट। ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जैसे ही अपने पास वो खत्म हो जाएंगे सेल, फिर क्या करना है, अपन को बाहर निकलना है। तो वो बहुत सारे सोल्यूशन कर सकते हो, तुम राइट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है चलो एक बार डाउन लगा लेते हैं, काफी इजी हो जाएगा। सारे में डाउन लगा लो है। देखो तुम यहाँ से डाउन जाओगे 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 डाउन जाओगे, तो जितने भी तुम्हारे सेल्स बचे वहां पे डाउन हो जाए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें एक एज केस फंस सकता है तुम्हारा। मान लो तुम्हारे पास लेट्स से 4 हो, लाइक राइट, तुम्हारे पास लेट्स से 3 क्रॉस 3 और 5 का अपने पास होगी, 3 क्रॉस 3 बनाना है, 5 एस्केप है, तो तुम अगर बनाने की कोशिश करोगी तो करोगे RLL, तो ये हो जाएगा। एंड देन फिर अगर अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो 4 बचे जिससे एस्केप नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब तुम R करोगे और जब तुम DDD करोगे तो ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे अपन तो फँस गए, यहाँ तो अपन फँस गए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन क्या सिचुएशन देखेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो अपन यहाँ पे इसको आर तो नहीं कर सकते, लेफ्ट भी नहीं कर सकते, डाउन भी नहीं कर सकते, बचा क्या? कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले सेल तो ऑलरेडी एस्केप नहीं है, ऊपर वाले सेल तो ऑलरेडी एस्केप नहीं है, राइट? इस तरीके से अपन यहाँ से इससे बच सकते हैं। तो यही तुम जब चीज़ लिखोगे तो एक टेस्ट केस फेल होगा, फिर तुम सोचोगे अच्छा इसको मैं कैसे क्योर कर सकता हूँ, राइट? इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दिस अप्रोच, इसको सोचो यार कि इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मैं राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इसको अप को इग्नोर कर दिया, अप डाल दिया। अब तुम बोलोगे कि हमेशा होगा, नहीं नहीं हमेशा नहीं होगा। मान लो कि अब ये कब कब करना है अपन को, क्या कब करने की जरूरत पड़ सकती है? ये कब करने की जरूरत पड़ सकती है? जब अपन किसी ऐसे रूम में जिसमें सेकंड रूम में कहीं ना कहीं हो, तो कहीं ना कहीं करने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज करने की जरूरत है कि अदरवाइज करने की जरूरत नहीं, लास्ट लास्ट पे करने की तुमको जरूरत है। लास्ट पे भी जे जीरो तो करने की जरूरत है, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर जब तुम्हारा लास्ट तुम नॉन एस्केप वाला सेल दिख रहे हो उसको तुम अप कर दो, ये भी तुम कर सकते हो। बट क्या हमेशा ये वैलिड होगा? नहीं, ये भी नहीं। ये फर्स्ट रो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रो नहीं होना चाहिए। सिचुएशन ही तब आ रही है जब ये फर्स्ट रो नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा जो है वो 7 होता, 7 होता, तुम्हारा पहला क्या था? राइट, फिर लेफ्ट, फिर डाउन 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 आ जाता, राइट। और इसमें तुमको करने की जरूरत है कि इस लेफ्ट को आप करने की जरूरत नहीं है यार, ये ऑलरेडी इसी लूप में फंसे हुए हैं, राइट। उसमें करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अब ये लेट से मान लो तुम्हारा और ये वाला केस होता, क्या बोलते हैं, और कोई केस तो बचा ही नहीं, क्योंकि अगर एक एक ही बचता, वो वाला तो केस तो अपन ऑलरेडी बचा चुके हैं कि वो नो है भाई। अगर केवल एक ही आता, राइट, 8 और 1 वाला, 8 और 3 वाला होता तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुमको पहले बता चुका हूँ कि वो 1 आ जाएगा, और वो तो पॉसिबल सोल्यूशन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने पास एक एच केस अपन को लेके चलना है कि हो सकता है कि फर्स्ट रो जो है वो राइट हो जाए, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम ये वाला जो है, और कभी जो फर्स्ट रो में ना हो, तो अपन को उसके अंदर उसको कर देना है बस, फाइनली। और कोई कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द कोड। इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। पहले में अपन ने नो वाला सेग्रीगेशन कर दिया, ठीक है, कि अगर n इंटू n-1 के बराबर है, इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अपन को एटलीस्ट 2 सेल्स चाहिए, अपन ने डिस्कस किया, क्यों भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपन ने यस लिख दिया, ठीक है। अब ये जो सेल्स है, नॉट एस्केपेबल, एस्केप सेल लिख दिया मैंने। देखो बहुत सारे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, मुझे काफी इंट्यूटिव लगा है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट, इससे क्या अपन चीज समझ पाए, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को दो तीन केसेस हो गए। अगर अपना अपन काउंट कम करते जा रहे हैं नॉन एस्केपिंग सेल्स का, ठीक है, अगर काउंट लेस देन 0 हो गया तो डी कर देंगे हमेशा, डी 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 डी। अब ये वाला केस एक एच केस था जो मैंने ऐड किया, जो मेरे को लगा कि ऐसे गलत हो गया था, ये रह गया था कि आई अगर 0 नहीं है, मतलब जो फर्स्ट रो नहीं है, और अगर काउंट 0 हो रहा है, मतलब फाइनल सेल है, तो इसको अप कर सकते हो। टेक्निकली तो इसमें केवल तुमको फर्स्ट में ही चाहिए था, मतलब ऐसा भी है ना कि तुम समझ रहे हो कि राइट लेफ्ट 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 है, और मान लो 5 वाला आ रहा है, तो जैसे मतलब 3 और 4 वाला आ रहा है, तो जरूरत इसमें भी नहीं है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो इसको अप भी कर सकते हो, लेफ्ट भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मतलब इसको तुम अप भी लिख सकते हो, या फिर लेफ्ट का लेफ्ट भी छोड़ सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो गया कि अप लिख दिया, जरूरी नहीं है। बट हाँ, ये तब जरूरी है जब फर्स्ट हो, केवल नेक्स्ट रो में एक ही एलिमेंट हो और वो राइट हो, वो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि आगे डी है। मैंने फिर अप ही लिख दिया, ये भी वर्क करेगा, वो वाला भी तुम वर्क कर सकते हो, तुम अगर अपना थोड़ा चेंज करना चाहो तो लॉजिक को। बाकी ये अगर 0 है तो समझ में आ रहा, पहला जो कॉलम है उसके अंदर राइट 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 अपन को भर देना है, तो वो कोई दिक्कत है नहीं। एंड देन फाइनली अपन इसको एल कर सकते हैं, राइट लेफ्ट, मतलब फिर सारे बचे हुए जितने हैं लेफ्ट 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 कर सकते हैं, राइट। पहला कॉलम जो राइट कर दो, फिर लेफ्ट 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 कर दो, और फिर कई साइकिल्स बन जाएंगे। अदरवाइज जो डी तो आ ही रहा है, राइट। और ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है कि पहले ये चेक करेंगे अपन, फिर अपन ये जे इक्वल्स टू 0 वाला चेक करेंगे, राइट। So yeah, I hope you understood the entire concept, the intuition behind the approaches, कैसे अपन ने अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व किया।
And yeah, if you like the video, make sure hit to the subscribe to the channel, like the video. And yeah, I've recently started a OOP series as well. Do check it out that as well. The link is in the description for your interviews and placement. Stay tuned for the further updates. Bye bye.